हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 10th में एक चैप्टर है रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसी को हम लोग देखेंगे और इसको सावधानीपूर्वक समझेंगे कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, और उसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? लिखा है जब दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो नए बने पदार्थ का गुणधर्म होगा वो मूल पदार्थ से अलग होता है। जैसे मान लेते हैं हम कच्चा चावल लेते हैं और पानी लेते हैं और जब उसको हीट करते हैं तो पक्का चावल बनता है। तो यहाँ पे पानी और कच्चा चावल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं और जो पक्का चावल है वो अभिक्रिया के बाद बना है। अगर हम देखें कच्चा चावल और पक्का चावल को दोनों को तुलना करें तो दोनों का जो गुणधर्म होगा वो अलग है। दोनों का गुणधर्म क्या है? अलग है। आगे हम लोग देखते हैं उसके उदाहरण। यहाँ पे पहला उदाहरण है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसका गुणधर्म मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के गुणधर्म से अलग होता है। इसको अगर हम लोग संतुलित करें तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ भी लिखेंगे 2। इस प्रकार से मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखेंगे तो 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन हो जाता है। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखिए, H2 जो कि गैस है, O2 जो कि एक गैस है, और ये दोनों गैस मिलकर के बन जाते हैं जल, जो कि जल जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो आप लोग यहाँ से हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि जो गुणधर्म है वो एक दूसरे का चेंज है। उसी प्रकार से एग्जाम्पल देखें, C+O2 CO2 बना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब इसको हम लोग जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग हम लोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए करते हैं, जिसको हम लोग पोचाड़ा भी कहते हैं। फिर H2Cl2 बना है मिलकर के HCl। क्या बना है? HCl। तो यह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। हम लोग बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में दो से अधिक पदार्थ, या बोल सकते हैं एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे आप कागज़ को लें, कागज़ को जला दें और कागज़ को जलाने के बाद हमें पानी प्राप्त होगा, तो देखेंगे जो कागज़ होगा वो मूल रूप से जो बना है राख, उस दोनों के गुणधर्म में परिवर्तन पाया जाएगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं अभिकारक क्या है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए H2+O2 अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। उत्पाद क्या है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे H2+O2 भाग लिया था तो उसको अभिकारक बोले थे, और अभिक्रिया के बाद क्या बना? जल बना, जो कि क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। आई थिंक आपको अभी तक रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद के बारे में समझ में आ गया होगा।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग पहला अभिक्रिया देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं? संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पे जैसे लेते हैं ए और एक है बी, ये दो अभिकारक हैं। ये दोनों अभिकारक ने जब आपस में अभिक्रिया किया तो बनाया ए बी। क्या बनाया? ए बी, जो कि एक उत्पाद है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और आपस में जुड़ करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसी के हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुटना। क्या होता है? जुटना। अर्थात इस अभिक्रिया में दो अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और आपस में जुड़ने के बाद एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसी को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देख सकते हैं H2 + O2 आपस में जुट गया और क्या बना दिया? H2O। क्या बनाया? H2O, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर इसे हमें संतुलित करें तो यहाँ पे आपको 2 देना पड़ेगा, यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। यहाँ से देख सकते हैं 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कभी कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो आई होप आप संयोजन अभिक्रिया के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला अभिक्रिया। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिससे मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी है, ए और बी है, ये आपस में टूट गए। क्या बन गया? A + B बन गया। क्या बन गया? A + B बन गया। तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं कि एक अभिकारक है AB, जो आपस में टूटने पर A और B बन गया है। अर्थात इस रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उससे हम लोग वियोजन अभिक्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं H2O है, जो H2 + O2 टूट गया। 2HCl है, जो H2 + Cl2 टूट गया। और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है कि रासायनिक वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो आप लोग भी देखे थे कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि एकल उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो हम लोग देखें तो एक दूसरे के अपोजिट में है, विपरीत में है। इसलिए हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों में जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या है? विपरीत है। क्या है? विपरीत है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि अगला रिएक्शन क्या है। अगला अभिक्रिया समझने से पहले हम लोग यहाँ पे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पे लिखा है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिससे यहाँ पे देख सकते हैं कि मीथेन, जो कि ये गैस है, जब या इसका दहन करते हैं, जब हम लोग मीथेन का दहन करवा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा मिल रहा है ना। तो यहाँ पे आपको ऊर्जा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यह एक प्रकार का क्या है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। और यहाँ पे देखें श्वसन C6H12O6 प्लस 6O2, जो कि रसायन संतुलित किया हुआ है। यह मनुष्यों में होने वाले श्वसन है। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है और विटामिन्स होता है। जब कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का जो
रासायनिक सूत्र होता क्या होता, C6H12O6 होता है। और जब यह हमारे मांसपेशियों में होता है तो खून के द्वारा फेफड़ा से ऑक्सीजनित रक्त आवश्यक जगहों पर पहुंचता है और वह ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। उसी प्रकार से देखिए कि आप बाज़ार से चूना ले आएंगे और जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको लोग बड़ा अच्छा तरीके से खैनी खाते हैं कि नहीं खाते हैं। जो खैनी खाते हैं, जो खैनी खाने वाले चूना मिला के खाते हैं, वो क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ तक कि पुराने समयों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पोचाड़ा करने में, दीवारों को पोचाड़ा करने में किया जाता था। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया सिंपल है, इसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। ऊष्माक्षेपण मतलब ऊष्मा जो क्षेपण, ऊष्मा मतलब हो गया ऊष्मा, और क्षेपण मतलब होता है उत्पन्न होना। अगला है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ऊष्मा जोड़ शोषण, ऊष्मा का शोषण होता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे N2+O2 अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, 2NaO, और इसमें -43.2 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का शोषण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट भी जब ये टूट रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना रहा है, जो कि यह भी एक ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग अभी तक संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया देख चुके हैं। अगला हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापित कर देना, हटा देना। इसमें क्या होता है, किसी यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील तत्व को जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व विस्थापित कर देता है तो उस अभिक्रिया को विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिससे आप बुक में देखे होंगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे लोहे की कील, इट मीन्स Fe, तो जब हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, डुबोते हैं तो क्या होता है, उसका रंग बदल जाता है। क्यों रंग बदलता है, क्योंकि जो लोहे का कील है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बना देता है, फेरस सल्फेट। क्या बना देता है, फेरस सल्फेट, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बना क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट। क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट। अगला देखिए सीसा लेड जो कि कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना दे रहा है, लेड क्लोराइड। क्या बना दे रहा है, लेड क्लोराइड प्लस CO को विस्थापित कर दे रहा है। इन दोनों में अगर हम तुलना करें Fe और Cu SO4 में, Cu और Fe में देखें, Fe और Cu में देखें तो Fe जो है वो मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है किसके तुलना में, कॉपर के तुलना में। किसके तुलना में, कॉपर की तुलना में। इस कारण से फेरस जो है कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है ना। इस कारण से इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये तो और आसान है। क्या लिखा हुआ है, अभिक्रियाएँ जिनमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन मतलब देखिए यहाँ पे जैसे NaCl, तो N पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज, तो ये आयन है। क्या है, आयन है। ये है धनायन और ये है ऋणायन। यहाँ पे सोडियम धनायन है और ये क्लोरीन ऋणायन है ना। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पे देखिए Na2+ है, इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा और इस पे माइनस होगा। तो देखिए ये Na चला गया Cl के साथ, Ba चला गया SO4 के साथ, तो क्या बनाया, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अगला अभिक्रिया है बहुत ही आसान, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है।
क्या चीज़ का निर्माण होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन जब हुआ तो BaSO4 जो बेरियम सल्फेट बना है वो क्या है? अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे संचालन क्या है, विकृत गंधिता क्या है। धन्यवाद।